दोस्तों, जिंदगी में किसी ने क्या गजब की दो लाइन कही है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माहे, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना है। हेलो गाइज, मैं प्रवीण गांडेडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक राजा और लकड़हारे की। एक बार की बात है, एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए अपने सैनिकों के साथ निकलते हैं। एक जंगल से दूसरे जंगल शिकार के लिए सर्च करते रहते हैं कि कहाँ शिकार अच्छा मिलेगा। ढूंढते ढूंढते दूसरे जंगल में जाते हैं और वहाँ पे अपनी सेना से कहते हैं कि तुम लोग इस दिशा में जाओगे और मैं इस दिशा में जाऊँगा। दोनों अलग अलग दूसरी दूसरी दिशा में जाने लगते हैं। तब तक राजा जैसे ही थोड़ी दूर जाते हैं वो रास्ता भूल जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि वापस अपने राज्य तक कैसे जाया जाए। बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत इधर उधर सर्च करने लगते हैं कि कहीं से कोई भी रास्ता मिले ताकि मैं अपने वापस जा सकूं। तब तक देखते हैं कि एक लकड़हारा जो वहीं पे लकड़ी काटता रहता है। परेशान होने के बाद वो उस लकड़हारे से पूछते हैं, कहते हैं कि भैया बताओ कि यहाँ से जाने का कौन सा रास्ता है। तो वो लकड़हारा बोलता है, वो उनके पहनावे से समझ जाता है कि ये कोई किसी राज्य के राजा हैं। तो झुककर उनको चरणों में प्रणाम करता है और कहता है कि राजा साहब आप घबराएं नहीं, हम आपको रास्ता बता देंगे। पहले देखता है कि राजा जी बहुत थके हुए हैं, उनको पानी पिलाता है और उसके बाद रास्ता बताता है। राजा भी बहुत खुश होते हैं कि कितना अच्छा आदमी है। वो कहते हैं कि तुम जिस दिन मेरे राज्य में आओगे इस चीज़ का मैं इनाम तुम्हें ज़रूर दूंगा। वो भी काफ़ी खुश हो जाता है। जैसे ही राजा साहब चले जाते हैं वो तुरंत अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी चीज़ें बताता है। क्या जंगल में एक राजा मिले थे और ये हुआ था। तो उनकी जो पत्नी जी होती हैं वो कहती हैं कि शुभ काम में देर क्यों, आप कल ही उस राज्य में जाएंगे। आप कल जाइए और अपना इनाम जो पुरस्कार राजा जी देंगे उसको ले करके आइए। वो भी सोचता है कि सही बात कह रही हैं, अभी तो राजा जी हमसे मिले हैं तो जानते भी होंगे, बाद में क्या पता भूल जाएं। तो वो तुरंत जैसे ही सुबह होती है वो राज्य के लिए निकल पड़ता है। जाता है, वहाँ पे गेट पे ढेर सारे सैनिक होते हैं। जो उसका लकड़हारा होता है उसके गंदे कपड़े पहना रहता है, फटे चिथड़े। तो जो सैनिक होते हैं वो उनको अंदर नहीं जाने देते हैं। वो कहते हैं कि तू कहाँ जा रहा है, तुझसे कैसे राजा जी से कांटेक्ट। फिर वो बहुत ही एटीट्यूड में लकड़हारा कहता है कि तुम जाके सिर्फ राजा जी से इतना कह दो कि एक लकड़हारा आपसे मिलने आया है। सैनिक जाते हैं और राजा जी से बताते हैं और राजा कहते हैं कि उनको सम्मान सहित अंदर ले आइए। सैनिक भी आश्चर्य में रहते हैं कि एक लकड़हारे की राजा से इतनी जान पहचान है। जाता है, सभा में उपस्थित होता है और वहाँ पे राजा जी को फिर से प्रणाम करता है। तो राजा जी इतने खुश होते हैं उसको देख करके, कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कहता है कि सरकार जो आप दे दें वो हमें मंजूर है। तो राजा के पास एक चंदन की लकड़ियों का बगीचा होता है, चंदन के जिसमें पेड़ लगे होते हैं, बहुत बड़ा बगीचा होता है। तो वो कहते हैं कि आज से ये पूरा बगीचा तुम्हारा। लकड़हारा बहुत खुश होता है, कहता है कि वाह, राजा जी ने हमको क्या दे दिया, बहुत बड़ी चीज़ दे दी। जाता है अपनी पत्नी के पास, बहुत खुश होकर बताता है कि इसने क्या दिया हमको, राजा जी ने इतनी बड़ी चीज़ हमको दे दी। दोनों खुश होते हैं और जंगल में जहाँ पे वो बगीचा होता है चंदन की लकड़ियों का, वहाँ पे जाते हैं, देखने लगते हैं। सब सोचते हैं कि कितना बड़ा पेड़ है, इतने ज़्यादा पेड़ हैं, हमको अब जंगल में भटकना नहीं पड़ेगा, गरीब होते हैं। वो करते क्या हैं कि एक दो दिन लकड़ियों को बेचता है। वो सोचता है, उसकी पत्नी ने उसको दिमाग बताती है, कहती है कि अब हम लोग लकड़ियाँ इतना ज़्यादा हम लोग के पास जंगल है तो हम लोग लकड़ी का कोयला बना करके बेचेंगे। अगर हम लोग नॉर्मल लकड़ी बेचते हैं जैसे जंगल वाली तो उसमें कम प्रॉफिट होगा, क्यों ना हम कोयला बना के बेचें। उसका कोयला बना के बेचेंगे क्योंकि पेड़ की तो कमी नहीं है, तो कोयला बना के बेचेंगे तो हमको उससे ज़्यादा लागत मिलेगी। तो वो जो होते हैं कोयला बना करके बेचने लगते हैं चंदन की लकड़ियों का। उनको ज्ञान तो होता नहीं कि चंदन क्या चीज़ है, तो वो कोयला बना करके बेचते हैं। ऐसे ही एक दो महीना बीतता है, पूरा जंगल साफ हो जाता है, सिर्फ 2 या 3 पेड़ वहाँ पे बचे होते हैं। राजा जी सोचते हैं कि क्यों ना उस लकड़हारे को चल के देखा जाए, मिला जाए कि क्या कैसे चल रहा है सब कुछ।
राजा जी जाते हैं और उससे जैसे ही जाते हैं देखते हैं कि पूरा जंगल काला पड़ा हुआ है कोयले से, सिर्फ 2 या 3 चंदन के पेड़ बचे थे। तो राजा जी उस लकड़हारे से पूछते हैं कि तुमने कैसा चल रहा है तुम्हारा सब कुछ। तो कह रहा है राजा जी बहुत अच्छा चल रहा है, हमको जंगल जंगल पहले भटकना पड़ता था लकड़ियों के लिए, अब हम इतनी आपने लकड़ियाँ दे दी कि हमारा जीवन पूरा सफल हो जाएगा, पूरा सब सही चल रहा है एकदम मस्त। हमने पहले लकड़ी हम काटते थे, हम सोचे कि क्यों ना इसका कोयला बना करके बेचें तो ज़्यादा हमको प्रॉफिट होगा। उस राजा ने थोड़ा सा मुस्कुराए और थोड़ा सा निराश भी हुए कि इतनी बड़ी चीज़ की कीमत ये नहीं समझ पा रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो छोटा सा एक टुकड़ा लेते हैं, पेड़ से तोड़ते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ मार्केट में, वहाँ पे इसको बेच करके आओ तो तुमको इसकी कीमत का पता चलेगा। वो जाता है और मार्केट में बेच करके आता है तो वो देखता है कि जितना वो कोयले से कमाया होता है सारी लकड़ियों से, वो सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा उसको उससे कई ज़्यादा गुना उसकी लागत को दे देता है। वो भी शॉक्ड रह जाता है और राजा जी के पैरों में आके गिर पड़ता है, कहता है कि सरकार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इस लकड़ियों का कोयला बना करके बेचता था और हमको इसका अंदाज़ा नहीं था कि इसकी कीमत इतनी होगी। एक छोटे से टुकड़े की कीमत जब इतनी है तो पूरे जंगल की कीमत कितनी होती। तो राजा जी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अब जो बचा है उसका एटलीस्ट जो 2-3 पड़े हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करना। तो दोस्तों छोटी सी कहानी हमारे जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा देती है कि कभी भी आप अपने को छोटा ना समझें। आपको ईश्वर ने एक चंदन की लकड़ी आपको इतना मूल्यवान बना करके इस धरती पर भेजा है जिसकी कीमत इस दुनिया का कोई प्राणी नहीं लगा सकता। कभी कभी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी कभी हम निराश होते हैं तो काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमको लगता है कि हम कौन सी दुनिया में आ गए, या बहुत लोग कहते हैं कि आई वांट टू डाई, हम मरना चाहते हैं, हमको इस दुनिया में नहीं रहना है। तो कभी भी कोई परेशानी आए आपकी ज़िंदगी में, कभी भी कुछ भी गलत हो आपके साथ, तो कभी भी निराश मत होइए, कभी भी डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि उस ईश्वर ने आपको बहुत ही कीमती बना करके भेजा। और ज़िंदगी में जितने दिन आप जी रहे हैं उन दिनों को व्यर्थ न जाने दें, उन दिनों को ऐसा ना करें कि वो कोयले का राख बनता जाए। ऐसा कुछ करें कि आपका जीवन सोचिए इतना मूल्यवान है कि एक दिन आपका इतना बड़ा है, उस छोटी सी लकड़ी जो चंदन का टुकड़ा था उसके बराबर, जो बहुत ही मूल्यवान है। तो इस दिनों को पहचानें और कभी भी निराश ना होए। हर इंसान में कुछ ना कुछ बहुत बड़ी चीज़ छुपी होती है जो उस ईश्वर द्वारा दिया गया होता है। कोई भी ज़िंदगी में निराश मत होइए, हमेशा मुस्कुराइए और अपनी मुस्कान को बांटिए। तो दोस्तों जैसा कि आपका दोस्त कहता है कि चलो इस ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लिया जाए कि जाने के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाए। अगले हफ्ते मिलता हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।